वेलकम गाइस। आपको इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा एडमिशन ऑफ पार्टनर के फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस। आई विल ट्राई एंड टेक एज मेनी वेराइटीज एज पॉसिबल इन दिस वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 3:2। देयर बैलेंस शीट इज गिवन विद सर्टेन आइटम्स। हमें एडजस्टमेंट्स देखनी है। फर्स्ट एस सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। ही ब्रिंग्स 1 lakh एज कैपिटल एंड 20,000 एज प्रीमियम. Following devaluations took place: building appreciated, machinery depreciated, provision for doubtful debts is to be 5%, creditors valued 50,000 are not likely to be paid. So we are asked to give journal entries and necessary ledger. तो बेटा मैं दोनों चीज़ें आपको सिखाता हूँ इस क्वेश्चन में। हमें एडजस्टमेंट से शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, ही ब्रिंग्स 1 lakh एज कैपिटल एंड 20,000 एज प्रीमियम। तो फर्म के पास 1 लाख का कैश इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल आ रहा है एंड 20,000 इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। तो बेटा जर्नल एंट्री आप इसकी कैसे करेंगे वो मैं अब आपको पहले सिखाता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में पहली जो जर्नल एंट्री आपकी बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम। वेल इफ़ यू रिमेंबर, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कैपिटल 1 lakh, प्रीमियम 20,000। तो ये मैं यहाँ रख देता हूँ, कैपिटल 1 lakh, प्रीमियम 20,000, टोटल 1,20,000। अब मेरे बच्चों जितने भी वो प्रीमियम लाते हैं जिसको हम गुडविल अमाउंट भी कहते हैं, वो प्रीमियम आपको पुराने पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटना है। बिकॉज आपको ये समझना होगा कि जब नया पार्टनर आता है तो वो शेयर ले रहा है तो ही इज़ अ गेनर। एंड हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी सीखा था कि गेनर हमेशा कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइजर्स को, ऑब्वियसली इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब इसमें भी एक ट्रिक है, वो ट्रिक आप समझ लें, हाउ टू डील विद दैट। वेल मेरे बच्चों इस क्वेश्चन में सी का शेयर फ्रैक्शन में दिया है 1/4। जब भी नए पार्टनर का शेयर फ्रैक्शन में हो 1/4, 1/5, 20%, 30%, तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो है। माइंडेड, ये गुडविल मैं 3:2 में जब बांट रहा हूँ, ये 3:2 आप देख सकते हैं 3:2। तो अगर ये 20,000 में 3:2 में बांट रहा हूँ विच इज़ 12,000 एंड 8,000, तो इसका ये मतलब किताब ही नहीं है कि मैं ओल्ड रेशो में बांट रहा हूँ, मैं बांट सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही रहा हूँ। इट इज़ जस्ट दैट जब भी नए पार्टनर का शेयर फ्रैक्शन में दिया होता है तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। और ये मैं छोटे क्वेश्चंस के थ्रू आपको प्रूव भी करके दिखाऊंगा। अब मेरे बच्चों आपने जर्नल एंट्री कर ली, अब उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो साथ साथ ही करते जाएँ तो सभी के लिए अच्छा। तो सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं बाय कैश। ये हो गए पार्टनर्स ए बी सी, और कैश में आप डाल दीजिए उसका 1 लाख रुपए जो वो लाया। और बाय प्रीमियम, आप मानेंगे ना, आपने एंट्री कर दी प्रीमियम टू ए टू बी, तो यहाँ पर ए में 12,000 और बी में 8,000। देखिए कई लोगों की आदत होती है, वो क्या करते हैं कि पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर बैलेंस शीट। दिस बहुत ही पैथेटिक अप्रोच है वो। आप एक साथ करिए, जो एंट्री साथ में आती है उसके सारे इफेक्ट खत्म कर दीजिए। अब मैं इसका लास्ट इफेक्ट भी देख लेता हूँ। आप बैलेंस शीट देखो, कैश कितना था 20,000। यहाँ पर देखो व्हाट आई एम अप टू, कैश 20 है, मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, देखो जी 20,000 प्लस 1,20,000। बच्चा कहता है ये 1,20,000 कहाँ से आया, बताता हूँ कहाँ से आया। ये यहाँ से आया मेरे बच्चों, ये देखिए कैश 1,20,000, 1 लाख कैपिटल, 20,000 प्रीमियम, टोटल 1,20 आया ना फर्म के पास बच्चों। तो ये है वो 1,20,20 आपके पास ऑलरेडी पड़ा ही था, तो टोटल हो गया 1,40,000। तो पहली एडजस्टमेंट हमारी अब डन है। आइए अब यहाँ चलते हैं। बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20,000, बिल्डिंग 80 की थी माइंडेड, 20 का फ़ायदा हो गया। देखिए जितने भी फ़ायदे होंगे वो क्रेडिट डालने हैं। बिल्डिंग 20, अब बाय भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स। और पहले 80 की थी और 20,000 बढ़ गई तो 1 लाख की हो गई मेरे बच्चों बिल्डिंग। आई थिंक दैट शुडंट ट्रबल अस। आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर। अगली कहता है मशीनरी 10% डेप्रिशिएट हो गई। मशीनरी 2 लाख की थी गाइस, सो यहाँ पर डेबिट करूँगा क्योंकि मुझे नुकसान हो गया है। 2 लाख का 10% 20,000, और यहाँ पर मशीनरी की वैल्यू अब रह जाएगी 180। क्यों? क्योंकि 2 लाख में से 20,000 की वैल्यू तो कम हो गई। अगली एडजस्टमेंट मेरे बच्चों, प्रोविजन लगाना है डेटर्स पर 5%। डेटर है 80,000, तो यू ऑल नो कि 80,000 का जो 5% होता है प्रोविजन, वो हो जाएगा 4,000 रुपीज़। और यहाँ पर जो डेटर है वो आ जाएगा 76,000। अब कई बच्चे कहते हैं सर प्रोविजन डेबिट में क्यों लिया? डेबिट में इसलिए लिया क्योंकि आपके प्रॉफिट को कम कर देगा।
नेक्स्ट मेरे बच्चों, क्रेडिटर्स वैल्यूड 50 आर नॉट लाइकली टू बी पेड, तो ये तो हमारा फ़ायदा हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों क्रेडिटर्स 50,000 जो हमें अब पे नहीं करने हैं गाइस। और यहाँ पर जब आप बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स लेंगे तो आप देखिए क्रेडिटर्स थे कितने के 1 लाख, 50 तो पेड ही नहीं हो रहे, सो 50,000। तो अब तक आपने ये सारे एडजस्टमेंट्स जो हैं देख ली। जर्नल एंट्रीज अब और बनेंगी यहाँ पर। फॉर एग्जांपल रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज देखिए, ये क्रेडिट में है दोनों आइटम, इसको आप डेबिट कर दीजिए। बिल्डिंग क्रेडिटर्स टू रीवैल्यूएशन, अमाउंट यहाँ से ले रहा हूँ 20,000, 50,000 और ये 70,000। इसी प्रकार ये डेबिट के आइटम में ये क्रेडिट हो जाएंगी। रीवैल्यूएशन टू मशीनरी टू प्रोविजन, और ये आ रहा है मेरे बच्चों 20,000 और 4,000, टोटल 24,000। आर वी क्लियर? अब मेरे बच्चों रिवैल्यूएशन को वाइंड अप कर देते हैं। ये आ गया आपका 70,000 रुपीज़, 70,000 रुपीज़, दिस इज़ 46,000, और ये प्रॉफिट बटेगा अमंग ए एंड बी। सो आप 46,000 को 3:2 में बांटेंगे और वो अमाउंट यहाँ पर बाय रिवैल्यूएशन में आ जाएगा। अभी देख लेते हैं कितना अमाउंट है। तो अब तक हमने रिवैल्यूएशन भी तैयार कर लिया। इसको अब मैं इसका अमाउंट निकालता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट का। विल सी हाउ मच इट इज़ कमिंग अप एज। सो गाइज, जब हमने ये 46,000 को 3:2 में बांटा तो हमारे पास आया 27,600 और 18,400। ये यहाँ पर आ गया आपका 27,600, 18,400। अब मेरे बच्चों इसकी भी जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की जनरल एंट्री होगी, ध्यान दीजिएगा। इट विल बी रीवैल्यूएशन टू ए टू बी 46,000, प्रॉफिट बांट के आया 27,600 और 18,400। जनरल एंट्री हम साथ साथ करते ही जा रहे हैं मेरे बच्चे, आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले बैलेंस जो इनका रह गया वो भी ले लेते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में बैलेंस है 2 लाख, 1 लाख, तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने खुद से ही बनाए हुए हैं, तो थोड़ा कैलकुलेशन का आपका हिसाब किताब बढ़ा सकता है। अब मेरे बच्चे आते हैं एक पर्टिकुलर आइटम पर जो कि है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अगर कुछ ना दिया हो तो हमने चैप्टर 3 में भी सीखा है, आपको ओल्ड रेशो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, एंड दैट्स प्रिसाइजली व्हाट आई एम डूइंग। क्योंकि जनरल रिजर्व आपने बांटा है बुक फिगर को, तो इसकी भी जनरल एंट्री आपको करनी पड़ेगी। इट विल बी जनरल रिजर्व टू ए टू बी 50,000, 30,000 एंड 20,000। इसके बाद मेरे बच्चे एक और आइटम है विच अट्रैक्ट्स अस इज P&L। ये असेट में दिया हुआ आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। हमने चैप्टर 3 में भी सीखा था, इफ़ नथिंग इज गिवन तो आपको ये वाली आइटम राइट ऑफ करनी पड़ेगी। 20,000 है, ओल्ड रेशो में बांटूंगा तो 12,000 और 8,000। वेल मेरे बच्चों इसकी भी जनरल एंट्री करनी चाहिए हमको। राइट ऑफ करने की एंट्री, असेट में गुडविल हो या ऐसे फिक्टिशियस असेट हो, तो AB2 P&L 12,000, 8,000 और ये 20,000। सो दिस इज जनरल एंट्री फॉर यू। आप देख सकते हैं आराम से सारी जनरल एंट्रीज हमने आपके लिए कर दी हैं। आप पॉज करके भी देख सकेंगे बाद में। अब आते हैं बैलेंस शीट टैली करने में, एंड होपफुली हम बैलेंस शीट टैली कर पाएँ। रिवैल्यूएशन हमारा हो ही चुका है, सो अब मैं बेसिकली बैलेंस शीट के लिए जाऊंगा। लेट्स होप कि हमारी ये बैलेंस शीट अब टैली हो जाए। देखिए जी, ये जो टोटल हम पूरा कर रहे हैं 2 लाख, 230, 250, 260, ये आ रहा है 2,69,600। दूसरे का टोटल आ रहा है 1,38,400 और ये तो 1 लाख ही है। अब मेरे बच्चों आपको यहाँ पे टोटल लिखना होगा 269,600, 138,400 एंड 1 लाख ऑब्वियसली, और यहाँ लिखना होगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो 269,600 में से 12 निकाल दूँ तो बचता है 2,57,600। इसमें से ये निकाल दें तो हमारा जो बैलेंस आपका बचता है, आई एम सॉरी, ये 1,46,400 है टोटल। 1,46,400, 1,46,400, 8,000 माइनस करके आ रहा है 1,38,400। नेवर माइंड, इसको ऐड करेंगे तो ये 1,46,400 आ रहा है। अब जो कैपिटल्स आप लेंगे वो होगा 2,57,600 बच्चों, 1,38,400 बच्चों एंड 1 लाख रुपीज़। और इसके बाद अब लाइबिलिटी में अगर कोई और आइटम हमारी रह गई हो तो वो भी हमको देख लेनी चाहिए।
देखिए क्रेडिटर्स 50,000 हम ले चुके हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 50, ये भी हमको यहाँ पर लेना होगा। इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सेम अमाउंट ही हम यहाँ पर इसको कैरी करेंगे। अब हमारे पास जो टोटल आ रहा है ये आ रहा है 3,96,000। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 4,96,000। वी नीड टू चेक क्या एसेट साइड भी उतनी आ रही है। आप देखिए एसेट्स में कैश था हमने ले लिया, बिल्डिंग ले लिया, स्टॉक ले लिया, मशीनरी ले लिया। आप देख लीजिए कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर, स्टॉक हमने नहीं लिया, स्टॉक हम ले लेते हैं। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो 1 लाख रुपीज़। एंड P&L हम ऑब्वियसली ऑलरेडी बांट चुके हैं। सो आई थिंक वी शुड बी एबल टू गेट टू आवर आंसर। आई थिंक यहाँ पर है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 450, 480, 488, 495। सो इट इज़ 4,96,000 एंड टोटल विल बी 5,96,000। इधर देखते हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 440, 520 और ये भी आ गया मेरे बच्चों 5,96,000। सो बैलेंस शीट हमारी बिल्कुल टैली हो रही है गैस। और ये था हमारा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। आइए अब क्वेश्चन में थोड़ा चेंज लाएंगे और कैसे दूसरे चेंज के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, अब वो हम आपको दिखाएंगे। सो गाइज नाउ आई हैव माई सेकेंड क्वेश्चन। मैंने उसी क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है आपके लिए और क्या चेंजेस हैं आप देखिए। A and B are partners in 3:2. Their balance sheet was as follows. Same items लिए हैं बैलेंस शीट के. Now C is admitted for 1/4 share. He brings in 1 lakh as capital and necessary amount for goodwill. पिछले क्वेश्चन में हमें पता था वो कितना अमाउंट ऑफ गुडविल ला रहा है, इस क्वेश्चन में हमें पता है वो ला रहा है, बट कितना ला रहा है वो हमें निकालना पड़ेगा. We'll see how it goes. Goodwill is to be valued at 3-year purchase of average profit of last 4 years. Minded average profit of last 4 years. तो बच्चा कहते हैं सर इसमें तो 17, 18, 19, 3 साल का दिया हुआ है, आप तो कह रहे हो 4 साल की एवरेज निकालनी है. तो 2020 का प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर है, असेट है इसको लॉस मानना है, लाइबिलिटी में P&L होता तो प्रॉफिट. तो 17 1 ईयर, 18 सेकेंड ईयर, 19 थर्ड ईयर और 20 फोर्थ ईयर, 20 में लॉस है. अभी सॉल्व करके बताता हूँ. फिर स्टॉक रिड्यूस हो गया, डेटर पे प्रोविजन लग गया, अनरिकॉर्डेड असेट आ गई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ब्रॉट डाउन हो गए और हमें इस क्वेश्चन को शुरू करना है. तो जैसे मैंने हमेशा करता हूँ कि मैं पहली एंट्री पर फोकस करता हूँ. तो हमें दिया हुआ है सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, ही ब्रिंग्स इन 1 लाख एज कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल. और मुझे ये निकालना पड़ेगा कितना गुडविल ला रहा है. उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन मैं यूज़ करूँगा जो हम चैप्टर 2 गुडविल में आपको सिखा चुके हैं. आइए आपको दिखाते हैं कैसे मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व करता हूँ. वेल गाइस, सबसे पहले तो वर्किंग में जाएंगे हम और हमें सबसे पहले इसकी गुडविल को सॉल्व कर लेना चाहिए. सो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ एवरेज प्रॉफिट. वेल गाइस, एवरेज प्रॉफिट 17 का जो मुझे यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1,20,000. 18 का जो प्रॉफिट दिया हुआ है राजे वो दिया हुआ है 1 लाख. 19 का जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 लाख. और 20 में क्योंकि एसेट में था ना 20,000 P&L, वो लॉस माना जाएगा तो वो आप माइनस कर देंगे. लाइबिलिटी में दिया होता तो प्रॉफिट. अब कुछ बच्चे कहते हैं सर असेट में है तो लॉस कैसे है. मेरे बच्चों, अकाउंट्स फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है और अगर लॉस है तो फर्म वो पार्टनर से लेगी पैसा, तो इसलिए फर्म के लिए वो एसेट है. अब मेरे बच्चों एवरेज प्रॉफिट, वेल 2/20 2 लाख, ये हो गया 4 लाख. 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 1 लाख. गुडविल आपको याद होगा 3 ईयर परचेज पर बोली थी, मैं दिखा भी दूंगा. 3 इंटू 1 लाख, ये आ गई फर्म की गुडविल 3 लाख रुपीज़. ये आप देख लो आराम से, ये ऐसे निकाला. गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स. ठीक है. अब 1/4 शेयर है सी का, तो आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट खेलना होगा. जब आप सी का शेयर निकालोगे बच्चों तो सी का शेयर इस प्रकार निकलेगा 1/4 ऑफ द होल गुडविल, दैट इज 3 लाख रुपीज, और ये आ जाएगा 75,000. तो अब मैं क्वेश्चन पर वापस आता हूँ. कहते हैं गुडविल सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, ही ब्रिंग्स इन 1 लाख एज कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल. तो गुडविल का कितना अमाउंट बोला रहा है बच्चों, 75. आओ जनरल एंट्री कर लेते हैं. वेल इसकी जनरल एंट्री हो जाती कैश टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम. 1 लाख का कैपिटल, प्रीमियम हमने अभी निकाला बच्चे, दैट इज 75,000 और टोटल आ गया 1,75,000. और आप तो जानते ही हो ये जो प्रीमियम है 75,000, ये ओल्ड पार्टनर्स में उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में बढ़ेगा. और अगेन इफ़ यू सी फ्रैक्शन में दिया हुआ नए पार्टनर का शेयर, जब भी नए पार्टनर का शेयर फ्रैक्शन में होगा तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी. तो फिर इसको मैं 3:2 में अगर बांटता हूँ तो ये आ जाता है 45,000 एंड 30,000.
अब हमारी तो आदत है कि हम हर एडजस्टमेंट के जितने भी इफेक्ट्स हैं उसी टाइम ख़त्म करने में विश्वास रखते हैं, तो हम अभी भी वही करने वाले हैं बच्चों। अब आप देखिए, तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल पर ही इसका इफेक्ट आएगा। वी ऑल नो दैट ए बी सी बाय कैश, कैपिटल तो 1 लाख लाया है ये, बाय प्रीमियम, तो वो प्रीमियम जब बटा अमंग ए एंड बी तो वैल्यू क्या बढ़ी थी 45 एंड 30,000, दैट्स हाउ डन। अब कैश, आपको याद होगा कैश 20,000 आपके पास बैलेंस शीट में था, ये रहा, दोबारा दिखा देता हूँ यार, ये देखो 20,000 है ना। अब मैं ऐड क्या कर रहा हूँ, मैं ऐड कर रहा हूँ 1,75,000। बच्चे कहते हैं सर 175 कहाँ से ऐड कर दिया आपने, तो मैं बच्चों को कहता हूँ यहाँ से ऐड कर दिया 175। क्लियर मेरे बच्चों, कूल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन की एडजस्टमेंट्स देखते हैं बच्चों। फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई, स्टॉक रिड्यूस हो गया 1.20 का हो गया, स्टॉक टू बी रीवैल्यूड, आई एम सॉरी, स्टॉक इज रीवैल्यूड एट 120। भाई इतनी खराब राइटिंग है मेरी, खुद ही समझ नहीं आ रही मुझे। स्टॉक इज रीवैल्यूड एट 120, देखिए स्टॉक पहले कितने का था 1 लाख, तो अपन को तो असेट बढ़ गई, अपन को तो फ़ायदा हो गया, तो 20,000 का स्टॉक का फ़ायदा। और एसेट में जब मैं स्टॉक लूँगा आई विल बी टेकिंग 1,20,000 रुपीज़। आई होप दैट्स क्वाइट क्लियर। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज बैड डेट्स, तो आपको यहाँ पर बैड डेट्स लिख देना है, आपका लॉस हो गया 10,000 का। और जब एसेट बनाएंगे तो डेटर क्या लेंगे, देखिए डेटर था कितने का 80,000, 10 का बैड डेट हो गया, तो यू आर लेफ्ट विद 70,000। आगे बढ़ते हैं जी। कहते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट आ गई 10,000 की, ग्रेट फॉर यू, एसेट आ गई, अनरिकॉर्डेड एसेट 10,000, आपका फ़ायदा हुआ ना बेटा, एसेट आ गई कोई। और इसको अलग से यहाँ दिखा दो, अनरिकॉर्डेड एसेट 10,000, एसेट है ना बेटा। नेक्स्ट कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ब्रॉट डाउन टू 40, देखना आउटस्टैंडिंग थे कितने 50, अब कितने हो गए 40, तो आपको तो 10,000 का यहाँ पर भी फ़ायदा हो गया क्योंकि आपकी लायबिलिटी कम हो गई। और जब यहाँ लेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10 कम हो गए 50 में से 40,000। आई होप यहाँ तक सबको बढ़िया से समझ आ रहा है। आइए अब इसको हम आगे की कुछ चीज़ें ख़त्म करते हैं। इसमें सबसे पहला जो काम है वो ये है, ये हो गया आपका टोटल 40,000, टोटल 30,000, ये इनकी रेशो में बांट देता हूँ बच्चों, ए और बी, याद करो रेशो थी 3:2, तो 30,000 को 5 से डिवाइड करूँगा, बच्चे का 6 × 3 18,000, 6 × 2 12,000। आई होप दैट्स क्लियर। अब इसको आप लिख दीजिए बाय रीवैल्यूएशन 18,000 12,000, ये भी हो गया। अच्छा, रीवैल्यूएशन की एंट्रीज वैसे ही रहेंगी, स्टॉक, अनरिकॉर्डेड एसेट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू रीवैल्यूएशन टू बैड डेट, रीवैल्यूएशन टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो ये मैं नहीं कर रहा, मेन 2 एंट्री मैंने भी कर दी। रीवैल्यूएशन क्या आप कर सकते हो। अब इसके बाद मैं यहाँ ले लेता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बैलेंसेज आप याद करो, दोबारा दिखा भी देता हूँ, 2 लाख 1 लाख दे रहा है, 2 लाख 1 लाख। और लाइबिलिटी में रिजर्व था ना, वो भी बांट देते हैं बाय रिजर्व। देखो रिजर्व कितने का था 50,000, बट कर हो जाएगा 30,000 है 20,000। एसेट में पीएनएल था, उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, ये रहा 3:2, तो 12,000 और 8,000। तो पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं। और रिजर्व की एंट्री भी वही है, मैं कर देता हूँ दोबारा। जनरल रिजर्व टू ए टू बी 50,000 था ना बेटा, 30 और 20, और पीएनएल को राइट ऑफ करना था ए बी टू पीएनएल 12,000 8,000, टोटल 20,000। How that should not hurt you, that's quite simple। चलिए अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। 2,18,000, 2,63,000, 2,93,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1,12 और 1,42, 1,62,000, ये हो गया 1 लाख। बैलेंस निकालते हैं बच्चों, 293, 162, 1 लाख, 2 बैलेंस कैरेट डाउन, 293 में से अगर मैं 12,000 माइनस करता हूँ तो आता है 2,81,000, ये आ गया 1,54,000, ये आ गया 1 लाख। वी नीड टू सी टैली हो रहा है या नहीं। अब लेता हूँ कैपिटल ए बी एंड सी, 2,81,000, 1,54,000, ये हो गया 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4 80, 5 30, 5,35,000,
2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4 80, 35, 5 35। लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स की हमारी एडजस्टमेंट रह गई थी, उसकी कोई वैल्यू मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज़ 1 लाख रुपये मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा। 5 35, 5 75, ये आ रहा है 6 75। सो आई एम नॉट श्योर इधर ये यहाँ पे टैली है कि नहीं, अभी देखते हैं। कैश वी हैव टेकन, स्टॉक वी हैव टेकन, डेटर वी हैव टेकन, अनरिकॉर्डेड एसेट वी हैव टेकन, बट वी हैव नॉट टेकन इज बिल्डिंग क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज़ 80 ले रहा हूँ। वी हैव ऑल्सो नॉट टेकन मशीनरी 2 लाख, उसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज़ ले रहे हैं। लेट्स सी हाउ इट गोस। तो 2 लाख, 2 80, 2 90, 3 60, 4 60, 5 60, 5 80, 5 80 प्लस 95 एब्सोल्युटली 6,75,000। सो अगर कुछ कैलकुलेशन की मेरे को तो आप देख लीजिएगा, बाकी मेरे हिसाब से तो शायद टैली हो गया। तो दिस इज योर बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में क्या फ़र्क था? पहले क्वेश्चन में सीधे सीधे हमें बताया गया था कि नया पार्टनर कितनी गुडविल ला रहा है। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया कि नया पार्टनर ला तो रहा है गुडविल अपनी कैश में, कितनी ला रहा है वो हमको निकालनी थी, एंड आई थिंक हमने काफ़ी अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर लिया। तो आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। क्लियर गाइस? तो अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए गाइस, तो ये हमारा अब 3rd क्वेश्चन है। अगेन ए बी पार्टनर्स हैं, 3:2 बैलेंस शीट गिवन है, अगेन सेम वैल्यू ली। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, ही ब्रिंग्स इन 1 लाख एज कैपिटल एंड 20 एज प्रीमियम। तो आप कहोगे क्या सर वापस आ गए? आपने वापस वही बता दिया कि भाई अब तो ये गुडविल कैश में ला रहा है। हाँ ला रहा है, तो फिर फ़र्क क्या है अभी देखते हैं। बिल्डिंग इतने की हो गई, स्टॉक इतने का हो गया, लाइबिलिटी ऑफ WCR इतने की आ गई, न्यू रेशियो दी हुई है बेटा। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग अब इसमें एस्पेक्ट रहेगा, आपको न्यू रेशियो दी हुई है, तो इसका यूज़ करेंगे अभी आराम से तसल्ली से। आइए इस क्वेश्चन को अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगेन रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हमेशा पहले ही फॉर्मेट बना लिया कीजिए क्योंकि टाइम बचता है उससे आपका। ऐसे कई लोग क्या करते हैं, खाली रिवैल्यूएशन बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट, सच अ वेस्टेज ऑफ टाइम। आइए शुरू करते हैं बच्चों। फर्स्ट कहते हैं सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, 1 लाख कैपिटल 20 प्रीमियम। गुड फॉर यू, गुड फॉर यू। आइए जनरल एंट्री कर लेते हैं। जनरल एंट्री हो गई कैश 2, सीज कैपिटल 2, प्रीमियम 1 लाख का कैपिटल एब्सोल्युटली, 20 का प्रीमियम एब्सोल्युटली, टोटल 120। फिर आप प्रीमियम बांटते हो? बिल्कुल बांटते हैं सर। किस में बांटते हो सर? ए और बी में। किस रेशियो में सर? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है सर? ओल्ड रेशियो नहीं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो सिर्फ तब होगी जब नए पार्टनर का शेयर फ्रैक्शन में दिया होगा। यहाँ पर नए पार्टनर का शेयर फ्रैक्शन में नहीं दिया है, आपको यहाँ पर फ्रैक्शन में अगर दिया भी है तो साथ में न्यू रेशियो दी हुई है, तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। खाली फ्रैक्शन में दिया होता तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग होती। तो आइए अब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है मेरे बच्चों, वो मैं आपको निकाल के बताता हूँ। वर्किंग में चला हूँ। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट ओल्ड माइनस न्यू, सो AB। ओल्ड रेशियो 3/5, 2/5, न्यू रेशियो 5/10, 3/10। एलसीएम लिया 10, 2 3 6 -5, 1/10। एलसीएम लिया 10, 2 2 4 -3, 1/10। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1। तो ये 20,000 इस रेशियो में आपको बांटना होगा बच्चों। तो दोबारा सुन लो, अगर नए पार्टनर का शेयर फ्रैक्शन में दिया तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, लेकिन अगर आपको न्यू रेशियो दिया या और भी तरीके जो अभी सिखाऊंगा मैं आपको, मतलब खाली फ्रैक्शन में नहीं दिया, कुछ और भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, जैसे इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो दी हुई थी। तो ये 10-10 आ गया। अब मैं इसको ट्रीट करना शुरू करता हूँ। ABC सबसे पहले बाय कैश, वही 1 लाख रुपीज़ इसमें, बाय प्रीमियम, तो बेटा अब तो इक्वल बटा ना, 10,000 और 10,000। अब यहाँ पे कैश, भाई कैश था कितना तेरे पास? 20, एक 20 वो और ले आया। सर एक 20 कैसे ले आया? ये देखना यार, एक 20 ही तो लाया है। तो फिर एक 20 प्लस 20 कितना हो गया सर? 140, 140 ले लिया, ठीक है ना। तो पहला इफेक्ट हमने साथ ही में ख़त्म कर लिया, ठीक है भाई। आगे बढ़ते, नेक्स्ट देखो, कहता है बिल्डिंग 90 की हो गई, पहले कितने की थी? 80 की, तो बिल्डिंग में 10 का फ़ायदा। एसेट जब बनाऊंगा तो बिल्डिंग आई एम गोना टेक 90,000। आगे बढ़ते, फिर कहता है स्टॉक 80 का हो गया, पहले कितने का था? 1 लाख का। अरे बाप रे, तेरे को तो 20 का नुकसान हो गया। और यहाँ पे एसेट में स्टॉक अब कितने का है? 80,000 का, राइट। नेक्स्ट है बेटा लायबिलिटी WCR के आगे 10,000,
तो कोई WCR ऑलरेडी बना नहीं हुआ तेरा, मतलब रिजर्व में बनाओ, वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी आ गई। तो तेरे को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा वर्कमैन कंपनसेशन का लायबिलिटी 10, और यहाँ पे भी दिखाना पड़ेगा लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 10,000। लायबिलिटी क्रिएट होगी भाई, तेरी नुकसान हो गया भाई। बस ये तो यही यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो अब पहले एडजस्टमेंट तो सारी ख़त्म है, पहले इसको सॉर्ट कर लेते हैं। भाई देखो ये आ रहा है 30,000, भाई देखो ये आ रहा है 30,000, ये तो 20,000 का लॉस पड़ गया आपको। सो बाय लॉस ए एंड बी ओल्ड रेशो में बांटेंगे 12,000 और 8,000। तो ये यहाँ आ जाएगा टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि आपकी बारी लॉस है आपको 12,000 8,000। यहाँ पे याद करो PNL भी था, उसको भी राइट ऑफ करना है 12,000 8,000। और आपको क्वेश्चन में रिजर्व भी दिया हुआ था 50,000 का, तो कुछ नहीं दिया हुआ तो वो भी बांटना है। फिर आपके बैलेंस थे बेटे, बैलेंस इफ यू रिमेंबर 2 लाख एंड 1 लाख थे, राइट। और तो कुछ बचा नहीं, तो टोटल करके बैलेंस निकाल लेते हैं। 2,40,000, 1,30,000 और 1,30,000, 2,40, ये हो गया आपका बैलेंस सीडी। 24 निकल गया, बचा 2,16, 1,30, 16,000 बचा 1,14, ये हुआ आपका 1 लाख। ये बैलेंस शीट जो है ये कैपिटल्स बन गए ABC के। 2,16,000, 1,14,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4,30,000। अब बाकी की जो लायबिलिटीज़ हैं वो भी देख लेते हैं बच्चों। एक तो क्रेडिटर 1 लाख और आउटस्टैंडिंग 50,000। क्रेडिटर 1 लाख, आउटस्टैंडिंग 50,000। तो बेटा टोटल कर लेते हैं 1,60 प्लस 4,30, 5,90, 4,30,000, 4,40,000, 4,40,000, असेट देखनी पड़ेगी भाई। कैश बिल्डिंग स्टॉक अपन ने ले लिया, कैश बिल्डिंग स्टॉक ले लिया। मशीनरी 2 और डेटर 80, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सेम वैल्यू। मशीनरी 2 और डेटर 80। चलो जी टोटल करके देखते हैं। 1,40 और 90 कितना हुआ? 2,30, 2,30 और 80 5,10, 1,40 और 90 2,30 और 80 3,10, 3,10 और 2 लाख 5,10 और 80 5,90,000। ठीक है गाइस। और जनरल एंट्री जो है रीवैल्यूएशन की यार मैंने नहीं करी, वो तू कर सकता है। और अब तो मैं रिजर्व और PNL की भी नहीं कर रहा, क्योंकि पिछले 2 क्वेश्चन में तूने वो भी सीख ली। अब तुम कहोगे सर ये भी तो सीख लिया। अरे भाई अमाउंट कहाँ सीखा? अमाउंट तो इस क्वेश्चन में निकाला ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है बेटा, तो अब तक 3 वैरायटीज कर ली भाई तूने। पहली वैरायटी सिंपल लाया, गुडविल और कैपिटल लाया। सेकंड में गुडविल लाया पर कितनी लाया ये नहीं पता। तीसरे में गुडविल लाया, कैपिटल लाया, लेकिन न्यू रेशियो भी दी हुई थी तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली। अब आपको सिखाते हैं नेक्स्ट वैरायटी। चलिए गाइस, तो अब हमारे पास आ जाती है 4th वैरायटी। अगेन AB पार्टनर्स है 3:2 में, सेम बैलेंस शीट गिवन है। C इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, ही ब्रिंग्स 1 लाख इज कैपिटल एंड 20 एज प्रीमियम। आप कहोगे सर ये तो सेम है। अरे रुक जा, आगे क्या लिखा है? ही गेट्स होल ऑफ हिज शेयर फ्रॉम B, यानी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओनली B इज सेक्रीफाइसिंग। बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी इन्फॉर्मेशन। आगे नॉर्मल है, क्रेडिटर हो गया ज़्यादा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, मशीनरी डेप्रिशिएट हो गई, बिल्डिंग रीवैल्यूएबल हो गई। अब बनाते हैं। तो पहला C इज एडमिटेड 1,20,000। तो पहले तो जनरल एंट्री करते हैं हमेशा की तरह। कैश टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम 1,20,000, 1,20,000। फिर मेरे बच्चों प्रीमियम 20। अब की बारी सिर्फ B को मिलेगा, बिकॉज ही इज द वन हु इज सैक्रिफाइसिंग। सर हमें कैसे पता? ऐसे पता, ही गेट्स यानी C गेट्स होल ऑफ हिज शेयर फ्रॉम B, तो B इज द वन हु इज सैक्रिफाइसिंग। आइए इसका ट्रीटमेंट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बाय कैश, C में 1 लाख रुपीस। बाय प्रीमियम, अब की बारी सिर्फ B को मिलेंगे क्योंकि ही इज द वन सैक्रिफाइसिंग। एडजस्टमेंट शुरू करते हैं बच्चों। क्रेडिटर 1,000 ज़्यादा, यार 1,000 की कैलकुलेशन में मज़ा ही नहीं आएगा, 10,000 कर देता हूँ। 10,000 ज़्यादा, सो लायबिलिटी आपकी बढ़ गई, तो क्रेडिटर्स 10,000, नुकसान हो गया। क्रेडिटर थे 1 लाख के, ज़्यादा दे रहे हो 10,000, तो लायबिलिटी में क्रेडिटर हो गए 1,10। ठीक है जी। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000 कर देता हूँ इसको भी यार, 20 टू बी पेड मोड। तो थे कितने? 50, तो यहाँ हो गए आउटस्टैंडिंग 70, और आपका अगेन नुकसान पड़ गया क्योंकि 20,000 और देने पड़ रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट
मशीनरी 10% डिप्रिशिएट हो गई, अरे बाप रे कितना नुकसान है यार, मशीनरी पे भी 20,000 डिप्रिसिएशन। अब यहाँ पर मशीनरी आ जाएगी 180, वो कैश में ले लेता हूँ यार, 20 पहले गिवन था, कहाँ गिवन था, ये रहा, प्लस नए पार्टनर से कितने आए पैसे, नए पार्टनर से 120 आए, वो भी ऐड हो गए, टोटल कितना हो गया, सॉरी 140, तो ले फिर 140। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं बिल्डिंग रीवैल्यूड हो गई 140 की, पहले कितने की थी, 80,000 की, वाह, तो बिल्डिंग में तो 60 का फायदा हो गया, तो बिल्डिंग अब 140। ठीक है भाई, आउटरेट करते हैं, इसको खत्म करते हैं। ये हो गया आपका 60, 50 गए 10, प्रॉफिट ए बी, रेशो है 3:2, 6,000, 4,000, यहाँ पर आ जाएगा बाय रीवैल्यूएशन 6,000, 4,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, 1 लाख, और वो रिजर्व 30,000, 20,000, और वो जो P&L राइट ऑफ करना है 12,000, 8,000। चलो टोटल करते हैं यार, 2,06,236, 1,4, 1,24, 1,44 और 1,02,36 अगेन। ये थोड़ा स्पेस करते हैं इसलिए मैं थोड़ा ये बाहर आ रहा है, आप अपना साफ सफाई से करना है यार। ये हो गया 1 लाख, 2 बैलेंस कैरेट डाउन, 2,36 में से 12 गए कितने बचे, 2,24, 1,44 में से 8 गए कितने बचे, 1,36, ये हो गया 1 लाख। अब ये लगा लो कैपिटल्स A B C, 2,24, 1,36, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4,20, 4,50, 4,60,000, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4,30, 4,50, 4,60, 4 लाख, 5 लाख, 5,60, 5,70, भाई ये तो आ रहा है 640, 6,40,000। देखते, कैश ले लिया, मशीनरी ले ली, बिल्डिंग ले ली, स्टॉक डेटर रह गए, कोई एडजस्टमेंट नहीं है उनकी, तो सेम वैल्यू आ जाएगी। स्टॉक 1 लाख, डेटर 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4,80, 5,20, 5,60 और 80, 6,40। तो ये भी आपकी बैलेंस शीट टैली है जी। इस क्वेश्चन में क्या था, आपको सिर्फ एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा था, तो फिर गुडविल उसी को हमने दी। आई होप ये अब क्लियर है आपको। थोड़ा पॉज करके भी आप देख सकते हैं सोल्यूशन। क्लियर। आइए फिफ्थ वैरायटी शुरू करते हैं बच्चों। ये तो सी की जनरल एंट्री थी। फिफ्थ वैरायटी देखिए, ए बी पार्टनर्स अगेन 3:2 बैलेंस शीट गिवन है, liability asset. C is admitted for 1/4 share which acquires equally from A and B and he brings in 1 lakh and as capital and unable to bring his goodwill in cash. तो इसमें भाई साहब काफ़ी शानदार चीज़ें आ गई है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, अनेबल टू ब्रिंग हिज गुडविल इन कैश। ये बड़े ध्यान से सीखना होगा बेटा। उसके बाद नॉर्मल एडजस्टमेंट है, स्टॉक इतना, गुडविल इतना, प्रोविजन इतना, और हमें सवाल बनाना है। वन हेक ऑफ अ क्वेश्चन इज दिस गाइस, बहुत ही ध्यान से करना है, बहुत ही प्यार से अच्छे से सीखना है क्वेश्चन। आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। सो गाइस अब यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट खेलेंगे आप, क्योंकि कुछ चैलेंजेस हैं इस क्वेश्चन में आपके लिए। आइए पहले एक बार दोबारा से क्वेश्चन दोहरा देते हैं आपके लिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों। सो A and B are partners 3:2. C is admitted for 1/4 share, इक्वली ले रहा है A B से, यानी सेक्रीफाइस 1:1 है। He brings in 1 lakh and as capital but unable to bring his share of goodwill in cash. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी। ये कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, आपको गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है 2 लाख। अब आपको देखना है कि अगर सी का शेयर होता गुडविल का तो वो कितना होता, तो वो 1/4 होता, 1/4 ऑफ 2 lakhs, जो कि हो गया 50,000 रुपीज़। 1/4 शेयर 2 लाख गुडविल। तो एक बात तो तय है कि इसके हिस्से की गुडविल बनती है 50,000। अब मेरे बच्चों, वो गुडविल तो कैश में लाया नहीं है, वो सिर्फ कैपिटल लाया कैश में। तो आपकी अगर जनरल एंट्री होती तो वो होती कैश टू सीज कैपिटल 1 लाख रुपए, इतना ही कैपिटल लाया वो, यू कैन सी।
तो अब सवाल उठते सर गुडविल तो कैश में नहीं लाया तो क्या करें, छोड़ दें इसको? छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। अब अगर ये गुडविल कैश में लाता तो आप यहाँ लिख देते कैश टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम, राइट, और फिर प्रीमियम टू ए टू बी। यहाँ पर अगर गुडविल कैश में नहीं लाया तो मैं लिख देता हूँ, अगर गुडविल कैश में नहीं लाया, मैं छोटा सा नोट बना देता हूँ, देन आइदर कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट में से आप उसके पैसे निकालोगे। तो हम अभी करेंट अकाउंट के तरीके से करते हैं। पहले आइए इसका मतलब बता देते हैं। करेंट अकाउंट से निकालने का बेसिक मतलब ये है कि अगले साल जब भी उसको प्रॉफिट होगा तो उसके प्रॉफिट में से पहले हमें इसके हिस्से की गुडविल मिल जाएगी। ट्रीटमेंट क्या है? वेल, अगर गुडविल कैश में लाता था तो तुम क्या करते थे? सर कैश टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ए टू बी, यही करते थे। गुडविल कैश में नहीं लाया तो क्या करोगे? करेंट अकाउंट से निकालेंगे। तो निकालो ना यार, सीज करेंट अकाउंट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। गुडविल कितनी बनती है? 50,000। और ये इक्वल मैं बांट रहा हूँ, क्यों? इसके पीछे भी एक लॉजिक है, इधर देखिए। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर विच एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, इक्वली, सो दैट मीन्स दोनों का सेक्रीफाइस इक्वल है। 1/4 इंटू 1/2, 1/8, 1/4 इंटू 1/2 इक्वल 1:1, तो 1/2, 1/2, तो 1/8 तो दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली, एंड दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। आई होप दैट मेक सेंस। ठीक है जी, चले। सो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करें? वेल गाइस, सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे बाय कैश 1 लाख, जैसे कि हम हमेशा लिखते हैं, बाय सीज करेंट अकाउंट, सीज करेंट अकाउंट। तो ये 10,000 इसको, सॉरी 25,000 इसको, 25,000 इसको, क्योंकि यही बांटा है आपने। ठीक है बच्चे, 25-25, राइट? ठीक है बच्चे, श्योर हो? 25,000। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन पर, एडजस्टमेंट्स पर। स्टॉक 1/20 का हो गया, तो पहले 1 लाख का था, 20 का फायदा, और एसेट में स्टॉक 1/20। कैश की अगर मैं बात करूं, 20,000 का कैश था, 1 लाख का कैपिटल आया, गुडविल तो कैश में आई नहीं, तो दैट विल ऑल्सो बी 120। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कहता है गुडविल हो गया, ठीक है, प्रोविजन लगाना है 5%, 80,000 का डेटर है, 5% प्रोविजन अगर आप लगाओ तो हो जाएगा 4,000, और यहाँ पर आपका डेटर जो है वो हो जाएगा 76,000, राइट? नेक्स्ट है जी, बस और कोई एडजस्टमेंट नहीं बची, तो आइए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। विल ट्राई एंड सॉल्व दिस। ये हो गया आपका 20,000, ये हो गया आपका 20,000, ये बचा 16,000, जो इनकी रेशियो में अब हम बांटेंगे ए और बी में। तो 16,000 को जब हम 3:2 में बांट रहे हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या अमाउंट आ रहा है। सो गाइस, 16,000 को 3:2 में बांट कर आ रहा है 9600, 6400। आइए इसको अब यहाँ पर हम लेना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ ले रहे हैं बाय रीवैल्यूएशन 9600 एंड 6400, सॉरी फॉर द स्पेस क्रंच प्लीज। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अगेन 2 लाख एंड 1 लाख रुपीज़। इसके बाद बाय जनरल रिजर्व था, इफ यू रिमेंबर, 30,000, 20,000। अब टोटल कर लेते हैं गाइस, इसका टोटल देखते हैं कितना आ रहा है। 2,25,000, 2,55,000, 2,64,600, 2,00,000, 2,30,000, 2,55,000, 2,64,600। इसका देख लेते हैं 1,45,000, 1,51,400, ये आ रहा है 1 लाख। यहाँ ले लेते हैं बैलेंस कैरेट डाउन, ये हो गया 2 लाख, एक मिनट वो भी तो है P&L 12 और 8 जो राइट ऑफ करना था। 2,64 में से 12 गए, हमारे पास बचा 2,52,600। 1,51,400 में से ये निकाला तो बचा 1,43,400। ये है 1 लाख, 1,51,400, 2,64,600 टोटल जो है। अब मेरे बच्चों यहाँ पे कैपिटल्स ले लेता हूँ A, B और C के। ये हो गया भाई 2,52,600, 1,43,400, और ये हो गया 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4,50,000, 4,90,000, 4,93,000, 4,95,000, 4,96,000। क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकी कोई एडजस्टमेंट तो की नहीं है। क्रेडिटर 1 लाख, आउटस्टैंडिंग 50, 1 लाख और ये 50, 5,96,000, 6,46। लेट्स सी, स्टॉक कैश डेटर ले चुका हूँ, मशीनरी और बिल्डिंग नहीं ली है मैंने।
मशीनरी 2 लाख की है, बिल्डिंग 80,000 की है। फिर भी एक बार क्रॉस कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। ये है मशीनरी 2 लाख और डेटर 80,000। तो दैट इज़ व्हाट वी आर अप टू। अब मैं इसका टोटल कर देता हूँ। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 480, 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 480, 5 लाख, 5, 20, 1 मिनट। सीज करेंट अकाउंट रह गया जी, वो भी हमको लेना होगा। सीज करेंट अकाउंट, देखिए जब गुडविल कैश में लाता था, इफ यू रिमेंबर, जब गुडविल वो कैश में लाता था तो बाय प्रीमियम यहाँ पे ऐड हो जाता था कैश में, असेट में ही आता था। अब सीज करेंट अकाउंट ये अलग से आपको असेट में दिखाना पड़ेगा 50,000। असेट में क्यों दिखाना है? क्योंकि फर्म ये उससे लेगी पैसे अगले अकाउंटिंग ईयर में जो आपका नया पार्टनर है। आप करते हैं टोटल 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 480, 5 लाख, 5, 20, 5, 70 प्लस 76, 6,46,000। सो बेटा अब तक कौन कौन से क्वेश्चंस आपने कर लिए? जब नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल दोनों लाता है। दूसरा, जब नया पार्टनर गुडविल और कैपिटल दोनों लाते हैं लेकिन गुडविल का अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा। तीसरा, जब वो कैपिटल भी लाता है गुडविल भी लाता है लेकिन न्यू रेशो दिया होता है तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी होती है। फिर चौथा, जब आपको नया पार्टनर की गुडविल भी दिया है, कैपिटल भी दिया है, लेकिन एक कोई पर्टिकुलर पार्टनर ही सेक्रीफाइस कर रहा होता है। पांचवा, जब वो कैपिटल तो लाता है लेकिन गुडविल कैश में नहीं लाता, और अगर वो गुडविल कैश में नहीं लाता तो आप उसके कैपिटल में से भी कर सकते हो निकाल के, करेंट अकाउंट से भी निकाल के कर सकते हो। इस क्वेश्चन को अगर आप कैपिटल से करते तो यहाँ लिखते सीज कैपिटल 50, 25, 25, यहाँ पर भी लिखते बाय सीज कैपिटल, और यहाँ डेबिट में लिख देते 2A to B, सी में से निकल जाता 25,000, तो सी का कैपिटल ही 50,000 बचता। 1 लाख माइनस 50 जो उसके कैपिटल में से अगर आप निकालते, फिर आपको असेट में लाने की ज़रूरत नहीं थी। तो आप करेंट अकाउंट से भी कर सकते हैं, कैपिटल अकाउंट से भी कर सकते हैं। फॉर फर्दर प्रैक्टिसेस मेरा नंबर है ही आपके पास, है कोई भी डाउट हो तो आप कभी मेरे को व्हाट्सएप करके ले सकते हैं डाउट। सो ये था आपका पार्ट 1 एडमिशन के फुल फ्लेजेड क्वेश्चन का। अभी पार्ट 2 में मैं बड़े इंटरेस्टिंग मुश्किल क्वेश्चन आपको कराऊंगा। कुछ हिडन गुडविल होगा, कुछ ऐसा होगा कि आप सेक्रीफाइसिंग निकालने गए, गेनिंग आ गया, कुछ ऐसा होगा जिसमें बोलेगा करेंट अकाउंट भी दिया हुआ है, कैपिटल करेंट अकाउंट दोनों दिया हुआ है, फिक्स कैपिटल मेथड, और कोई क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसमें कुछ कैपिटल तो ले आया वो, और कुछ गुडविल तो ले आया लेकिन कुछ नहीं लेके आ पाया। जैसे अब तक या तो पूरी गुडविल ला रहा था या बिल्कुल नहीं ला पा रहा था। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जिसमें आधी गुडविल ले आया अपने से कि आधी नहीं ला पाया। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे गुडविल विड्रॉ हो जाए, तो अभी वो वैरायटी में हम आपको सारी कवर करके देंगे, बट उसके लिए अगले वीडियो में।